अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो सोप हम रोज यूज करते हैं या सौदा वगैरह हमारे घरों में आता है, फ्रूट्स है, दूध है, सब में एसिड बेस का एक जबरदस्त रोल होता है। सोप सिर्फ सफाई का टूल नहीं है, इट्स एक्चुअली अ फैसिनेटिंग केमिकल कंपाउंड। चलिए देखते हैं इनको कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू द सोप एज कंपाउंड, के एज अ कंपाउंड आप सोप को क्या केमिकल नेम देंगे। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है इसका। तो अब एक्चुअली सोप इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद फैटी एसिड्स टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। ये हमारे पास है फैटी एसिड, ठीक है। ये फैटी एसिड रिएक्ट करेगी ऐसी बेस के साथ जो वाटर में डिसॉल्व है और वो कहलाएगी अल्कली, ठीक है। जब फैटी एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट करेगी तो बनेगा सोप एंड ग्लिसरॉल बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो यही हमने ऊपर जो है यही लिखा हुआ है इस वाली में। और ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें सोप बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। अब केमिकली इट्स नेम, ये इसका जनरल नेम है, अल्काइल कार्बोक्सिलेट कहेंगे हम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला, ये इसको इस फार्मूले से भी जाहिर किया जा सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको इस फार्मूले से इसको केमिकली जाहिर करते हैं। वेयर आर इज द हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप, मीन्स के पानी से बचने वाला ग्रुप है, ठीक है। ये पानी से बचता है, वाटर लविंग नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन विच फैटी एसिड्स रिएक्ट विद अल्कली। सो अब उसकी बेस पर हमारे पास जो साबुन है उसके केमिकल नेम है, सोप के केमिकल नेम है। वो सोप जो है वो सोडियम पाल्मिटेट भी हो सकता है, सोडियम सिट्रिएट भी हो सकता है, सोडियम हैलेट भी हो सकता है। ये उसके केमिकल नेम है डिफरेंट सोप्स के। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट टाइम जब आप सोप से हाथ धो रहे हो तो समझ जाइएगा कि आप एक केमिकल साल्ट यूज कर रहे हैं जो कि है सोडियम स्टेरिएट। अब ये मोस्टली यही होता है, तो वो कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एसिड वाटर इज नोन टू बी आयनाइज एज फॉलो। कि वाटर जो है वो इस तरह आयनाइज होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सुटेबल फॉर वाटर, अ बेस, एन एसिड और बोथ। अब जो बोथ होगा, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक उसको कहते हैं। अब वो ये बताना है हमने कि वो एसिड है, बेस है या एम्फोटेरिक है। एक्चुअली स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एसिड जो वाटर है ना वो बोथ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है और वो एम्फोटेरिक ही होता है, क्योंकि जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऐसा एसिड रिएक्ट करता है और ये डोनेट कर देता है प्रोटॉन। और लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है। और इधर हमारे पास वाटर एज अ एसिड रिएक्ट करता है और अमोनिया एज अ बेस रिएक्ट करती है, तो ये एम्फोटेरिक है। और अगर वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारे पास एसिड है, तो ये एज अ बेस जो है वो एक्ट करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास बेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इधर हमारे पास वाटर एज अ बेस काम कर रहा है और इधर हमारे पास वाटर जो है वो एज अ एसिड काम कर रहा है, ठीक है। तो सो दैट्स व्हाई इट इज एन, भी हम इट्स एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। अब हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में वाटर इज जो है वो एक मैजिशियन है, कभी वो एसिड और कभी वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव्स लाइक अ बेस इन वाटर। कि ये वाटर में एज अ बेस क्यों रिएक्ट करता है। अब व्हेन सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व इन वाटर, जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को देखें तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व होती है तो किस तरह डिजोल्व होती है, ये सोडियम आयन देगा, ठीक है। 2 सोडियम आयन बनेंगे हमारे पास और ये उसके अलावा कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, इस तरह। और अब अगर वाटर को देखें तो वो किस तरह आयनाइज होता है, वो इस तरह आयनाइज होता है, आपको पता है वो इस तरह आयनाइज होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये इसके साथ रिएक्ट करता है क्रिस क्रॉस का और ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बना देता है कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये हमारे पास हाइड्रोक्सल जो है वो इसके साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इससे क्या होगा कि ये जो बेस है इससे क्या होगा, उसकी पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो पीएच इंक्रीज कर देगा।
यानी कि वो मोर देन 7 होगी। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच जो होती है वो तो नियर 14 ही होती है। द सोल्यूशन बिकम बेसिक इन नेचर, वो बेसिक हो जाएगा क्योंकि एसिड जो है उसके मुकाबले में कार्बोनिक एसिड वो बहुत ज्यादा वीक एसिड है। सो दैट्स वाई इट इज बेसिक इन वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज सोडियम बाइकार्बोनेट एन एसिड और अ बेस, जस्टिफाई योर आंसर। हमने इसको जस्टिफाई करना है। एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। विद एन एसिड इट रिएक्ट्स टू फॉर्म, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जब कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये लाजमी था उसमें, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है तो ये सॉल्ट और हमारे पास क्या बनाती है, वाटर। अब बेस ऑन सॉल्युबिलिटी सोडियम बाइकार्बोनेट बिहेव बेसिकली इन नेचर। अब ये चीज है हमारे पास, ठीक है। जब ये इसका सॉल्ट जो है ये पानी में डिसॉल्व होगा, ये पीछे सोडियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन के साथ ये कनेक्टेड है ना, तो ये फिर क्या करेगा, ये एज अ बेसिक बिहेवियर शो करेगा करता है और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर एसिड हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हर सिचुएशन का हीरो है, कभी एसिड और कभी बेस, ये भी इस तरह करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कंसंट्रेटेड एसिड। कि अब इनमें दोनों में क्या फर्क है। स्ट्रेंथ जो होती है ना इज अबाउट हाउ पावरफुल द एसिड इज इन ब्रेकिंग अपार्ट। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एसिड है ना HCl, ठीक है, तो ये अपने जो है आयोनाइज कितना होता है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रेंथ है उसकी। कंसंट्रेशन क्या होगी, इट्स अबाउट हाउ मच एसिड इज पैक्ड इन द सोल्यूशन, के वो सोल्यूशन में कितना पैक्ड है। अब इसको अलग अलग देखें समझाने के लिए आपको, a strong acid is one that completely ionizes or breaks in a part. It releases all of its hydrogen ion when dissolved. Even a small amount of a strong acid will ionize fully. For example, ये इसके examples हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये देखें, ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। अब ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। वाटर जो है उसमें कहीं कहीं हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। अब अगर ये इसकी हम पीएच चेक करें तो इसकी पीएच 7 होगी, ठीक है। तो अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होगी तो आप देखें कि ये किस कदर अच्छे तरीके से आयनाइज होता है। आपको वो हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव वो जो है नजर आ रहा है, तो वो आपको वाटर का जो मालिक्यूल है वो नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। वीक एसिड में ऐसा नहीं होगा, वीक एसिड में आपको जो वाटर मालिक्यूल नजर आएंगे और जो हाइड्रोनियम आयन है वो कहीं कहीं, और ये वाला आयन जो है A नेगेटिव, ये हमें क्योंकि ये एक वीक एसिड है। तो ये है एक्चुअली स्ट्रेंथ। और अगर हम इसकी पीएच चेक करें 4.5 है, और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की जिसमें कि सारे ही हाइड्रोनियम वो कम्प्लीटली आयनाइज हो गया है, तो आप देखें कि उसकी पीएच जो है वो 2 होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कंसंट्रेशन क्या होती है, हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड मॉलिक्यूल इन अ गिवन वॉल्यूम अब ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे हमने डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकता है, हमने जैसे बनाए भी थे सोल्यूशन के, 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी ले लें, वो हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन होगी। जब हम ज्यादा चीनी डालेंगे उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसी सेंस में है, कंसंट्रेटेड एसिड है, लेकिन ये वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कंसंट्रेशन डज नॉट टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड इज। अब जो है उसकी कंसंट्रेशन बतानी होती है कि इसमें 7% एसिड है, इसमें ये देखें जिस तरह ये बताया कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 98% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इसमें इतना सल्फ्यूरिक एसिड है। कंसंट्रेटेड HCl जो है वो 37% HCl इन मतलब वो होगा, ठीक है, ये सोल्यूशन उसका होगा। कंसंट्रेशन डज नॉट टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड इज। इवन अ वीक एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड इफ दे आर मैनी एसिड मॉलिक्यूल। जब उसमें बहुत ज्यादा एसिड मॉलिक्यूल हम के होंगे तो हम कहेंगे कि ये वीक एसिड भी जो है ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड है। हालांकि वो आयनाइजेबल नहीं है, जो आयन जिसकी आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना वो स्ट्रेंथ होगी हो कम्प्लीटली द एसिड आयोनाइज, कि वो किस तरह आयोनाइज होता है। अब जितने ज्यादा H पॉजिटिव बनाएगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या है कि वो हाउ मच एसिड इज प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको चीनी की एग्जांपल दी थी। अब इजी टू रिमेंबर वे है कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक ब्रेकिंग पावर है, कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट अमाउंट ऑफ एसिड है, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एसिड जो है
वो प्रेजेंट है। तो अब मैं आपको इसकी कंसनट्रेटेड की भी एक एक्टिविटी दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास वाटर है, 1/2 लीटर वाटर मैंने लिया हुआ है, तो ये कंसनट्रेटेड है। अब मैं इसमें पोटाशियम परमैंगनेट डालूंगी, ये देखें, ठीक है। तो अब ये सैचुरेटेड हो गया, ये इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, जबकि वो आयनाइजेशन जो होनी है वो हमारे पास क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये मैंने आपको एक्टिविटीज दिखाई ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अपने लेक्चर की समरी। वाटर एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस एम्फोटेरिक स्पीशीज। एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट शो बेसिक प्रॉपर्टीज, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, और कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो हाई अमाउंट ऑफ एसिड होती है उसमें, कंसनट्रेटेड एसिड में। केमिकल इक्वेशन हेल्प अंडरस्टैंड रिएक्शन बेटर। अब अगर हम सोडियम कार्बोनेट जो है वो तो है बेसिक, क्योंकि जब वो पानी में डिसॉल्व होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन बाइकार्बोनेट को जब हम सॉल्युबिलिटी, जब लिखिए एम्फोटेरिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक है, लेकिन जब इसको वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी करते हैं तो ये एज अ वीक बेस जो है वो बिहेव करता है। वाटर में सॉल्युबिलिटी की बेस पे हम इसको कहते हैं कि ये एज अ वीक बेस बिहेव करता है, साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी की बेस पे ये एज अ वीक बेस के तौर पर काम करता है। अब ये तो था हमारा आज के लेक्चर की समरी स्टूडेंट। होप सो कि आपको समझ आई होगी, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा ये जो रिएक्शंस जो इन्वॉल्व थे इसमें, वाटर आयनाइजेशन थी। वाटर आयनाइजेशन का आपको पता है कि जब वाटर आयनाइज होता है तो वो इस तरह आयोनाइज होता है, ठीक है, तो हाइड्रोक्सल आयन में। और उसके अलावा एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बेस वो कौन सी है, अमोनिया बेस ले रहा है, ठीक है। अब ये NH4+ और हाइड्रोक्सल बनाती है। सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनाता है। स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास वो बेस है और वीक एसिड है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडे लेक्चर। होप सो कि आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाजमी तौर पर लाइक भी किया करें स्टूडेंट, इसको शेयर भी किया करें, और इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट भी किया करें। अल्लाह हाफिज।